नमस्कार दोस्तों, आज हम नए विषय के साथ आज लाए इस टॉपिक पर। उस विषय का नाम है हिस्ट्री। और आज हम ऐसे चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो आपके सभी चीज़ में पूछने वाला सवाल है। आज हम बाबर के बारे में आज हम बाबर के बारे में पूरी जानकारियाँ प्राप्त करने वाला है। ये बाबर है, इनके बारे में पूरी आज हम जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। चलते हैं हमारे टॉपिक पर। बाबर, इनका जन्म आज हम जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कितने युद्ध लड़े, इनका पिता का नाम क्या था, किस वंश के साथ था। आज हम इस वीडियो में पूरी आज हम जानेंगे। भाई चलते हैं टॉपिक पर। बाबर के जन्म कब हुआ? बाबर के जन्म कब हुआ? तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। उनका जन्म हुआ कहाँ? तो फरगाना नाम से में। फरगाना कहाँ में? अफगानिस्तान में। कहाँ में है? अफगानिस्तान में है। मतलब कि 14 फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ। अब कहाँ के? फरगाना के, अफगानिस्तान। कौन वंश के थे? तो मुगल वंश के थे। उनका वंश कौन था? तो मुगल वंश। कौन वंश था? मुगल वंश। भाई उनका पूरा नाम बाबर शॉर्टकट नाम है इनका। अब भाई उनके पिता पर चलते हैं। उनके पिता का नाम था तो उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा उनके पिता का नाम था। बाबर पिता का नाम कहाँ के थे? तो फरगाना। शासक कहाँ के बने? तो फरगाना के बने। फरगाना कहाँ पड़ता? अफगानिस्तान। कहाँ बने? अफगानिस्तान में एक शासक बने, एक राजा बने, शासक बने। अब भाई पिता जब हिस्ट्री में आएगा तो जैसे बाबा फिर बेटा, उसका बेटा फिर बेटा, इसी प्रकार से बनता था भाई, याद रखेगा। अब भाई जो राजगद्दी पर बैठा हुआ, इसको अब ये बना तो बेटा बनेगा, बेटा बना तो इसको बेटा बनेगा, ऐसी उसी प्रकार बनता था, याद रखेगा। अब शासक बना, बाबर जब शासक बना, इसी 12 वर्ष की उम्र में था। 1 वर्ष बाद पिता की मृत्यु हुआ तो इसको शासक बना दिया गया। 8 जून 1494 ईस्वी में वो शासक बन गया। 8 जून 1494 ईस्वी में शासक बन गया, मतलब कि एक राजा बन गया। अब भाई कहाँ के शासक बना? तो फरगाना के शासक बना। कहाँ का शासक बना? फरगाना का शासक बना। फरगाना कहाँ है? अफगानिस्तान में, याद रखिएगा। अब भाई बादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में मिला। मतलब कि जिस प्रकार से रोहित शर्मा को हिटमैन, क्रिकेट जगत में हिटमैन से पुकारा जाता है, मतलब हिटमैन क्या है, उसी प्रकार से भाई बादशाह की उपाधि इनको मिला। किनको? बाबर 1507 ईस्वी में। जिस प्रकार से माने कि किंग कोहली को किंग से, कि जिस प्रकार से किंग कोहली को किंग से दिया गया उपाधि, उसी प्रकार से बाबर को उपाधि मिला 1507 ईस्वी में। अब भाई उनको जो सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा कट्टर दुश्मन था, माने कि मतलब सबसे बड़ा दुश्मन था, वो दुश्मन का नाम कौन था? सेवानी खां। कौन था? सेवानी खां। बाबर की उपाधि का मिला 1507 ईस्वी में। सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? सेवानी खां। बाबर ने युद्ध लड़ा, चार युद्ध लड़ा। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इसका याद करने का आसान ट्रिक है कि पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और मर गया। पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध, खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, चाय पिया मतलब चंदेरी का युद्ध, घर गया मतलब घाघरा का युद्ध, और मर गया मतलब कि वह इसका मृत्यु हो गया। अब भाई पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 16 मार्च 1527 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 29 जनवरी 1528 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 6 मई 1529 ईस्वी में। अब भाई याद करना है, युद्ध ठीक याद करना कि पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और मर गया। हम जानेंगे कि कब लड़ा, कब हुआ। अब किसके बीच हुआ? पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? तो पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत का जो युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ, जो किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें जीत किसका हुआ और हार किसका हुआ? तो जीत हुआ जो बाबर का हुआ और हार किसका हुआ? इब्राहिम लोदी का हुआ। देखिए बाबर कितना ताकतवर आदमी था, वह लगभग सभी युद्धों में, नहीं 100 में 100% सभी युद्धों में जीत गया। बाबर पानीपत जीत, बाबर हार, इब्राहिम लोदी का हुआ। अब भाई जब खानवा का युद्ध हुआ तो फिर विजय हुआ बाबर और फिर जय हुआ राणा संगा। फिर जीत चंदेरी का युद्ध हुआ 29 जनवरी 1528 में, तो बाबर जीते और हारा मैदानी रहा। फिर घाघरा के युद्ध में भी उन्होंने हार को मोहम्मद लोदी। भाई मोहम्मद लोदी कौन था? तो मोहम्मद लोदी था इब्राहिम लोदी का भाई था। इब्राहिम लोदी के
भाई था। इसको हम लिख सकते हैं कि इब्राहिम लोदी के भाई था भाई, इब्राहिम लोदी के भाई थे। ये था जो इब्राहिम लोदी के भाई था। कौन था? मोहम्मद लोदी था जो इब्राहिम लोदी का भाई था। अब भाई आगे चलते हैं। ये जानिए कि बाबर ने कितना युद्ध लड़ा था। 4 युद्ध लड़ा था। सबसे आसान तरीके भाई याद कर लीजिएगा आप लोग। बाबर पिता की ओर से तथा माता की ओर से किसका वंशज था? तो बाबर पिता की ओर से तैमूर लंग का वंशज था और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था, मतलब कि केवा वंशज था। तो भाई बाबर पिता की ओर से जो तैमूर लंग था जो 5वां वंशज था और चंगेज खान के था जो 16वां वंशज था। और आप लोग सीख गए होंगे, पूरे याद होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।